ओम शांति। ओम शांति। शिव बाबा कहते हैं, टैगोर आदि गीता की कितनी महिमा करते थे। वास्तव में कृष्ण की भी महिमा नहीं है। कृष्ण को भी बनाने वाला शिव बाबा है। यह कृष्ण के बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। बाबा कहते हैं, छोटे बच्चे के तन में कैसे बैठे सुनाएंगे। जरूर अनुभवी रथ चाहिए। ड्रामा अनुसार हमारा यह रथ मुकर्रर है। ऐसे नहीं कि फिर दूसरे कल्प में और रथ लूँगा। ब्रह्मा द्वारा ही स्थापना करेंगे। कल्प पहले भी तुम ब्रह्मा कुमारियाँ ने ब्रह्मा द्वारा वर्षा लिया था। अब बाप कहते हैं, और संग तोड़ मुझ संग जोड़ो। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। तुम माता पिता किसकी इतनी महिमा है। तुम दूसरा न कोई। तुम माता पिता, हम बालक तेरे जिसकी इतनी महिमा है। अभी तुम उनके सम्मुख बैठे हो। विचार किया जाए बरोबर हमको किसने रचा। कहते हैं अल्लाह ने रचा, तो ज़रूर अल्लाह की कोई फीमेल भी होगी। अल्लाह तो निराकार है, उनकी फीमेल फिर कहाँ से आई। तुम गॉड फादर कहते हो, तो फादर हमेशा रखता होगा। मदर ही न हो तो उनको फादर कैसे कहेंगे। बच्चा पैदा होता है तभी फादर कहते हैं ना। यह किसको पता नहीं गॉड फादर की फीमेल कौन है। यह है सबसे गुहे बातें। आदम बीबी दोनों है। आदम उनको कहेंगे तो फिर सरस्वती को बीबी नहीं कह सकते। वह बीबी हो तो फिर उनकी माँ कौन है। यह बड़ी समझने की बातें हैं। बाप ही बैठ समझाते हैं। इस हिसाब से यह ब्रह्मा मेरी सजनी हुई। इनके मुख द्वारा रचता हूँ। तुम बच्चों को ब्रह्मा तन में प्रवेश करता हूँ। उन्हों को संभालने के लिए फिर जगत अम्बा निमित्त बनी हुई है। आदि देव ब्रह्मा और जगत अम्बा सरस्वती, यह कौन है। विवेक कहता है, ब्रह्मा की बेटी है तो रचना कैसे रची। ब्रह्मा द्वारा रचा तो यह है बड़ी माँ। फिर संभालने के लिए मम्मा भी है, बाबा भी है। पहले नंबर में सरस्वती जाती है। जगत अम्बा की कितनी महिमा है। अब तुम समझ गए हो। हम सो ब्राह्मण बने हैं। हम ईश्वर की गोद में आए हैं। इसमें भी दो प्रकार के हैं, सगे और लगे। एक ही माता के बच्चे फिर सगे और लगे का तो सवाल ही नहीं उठता। यहाँ भला सगे और लगे क्यों कहा जाता है। कहते हैं जो सगे बनते हैं वो प्रतिज्ञा करते हैं, हम पवित्र बन वर्षा लेंगे। तो ऐसे पवित्र ही गद्दी नसीन वारिस बनते हैं। लगे फिर प्रजा में चले जाते हैं। सगे भी बहुत बनेंगे। फिर उनमें भी नंबरवार होंगे। जितना जो पुरुषार्थ करेंगे वह माँ बाप के तख्त पर बैठेंगे। मम्मा बाबा तख्त पर बैठेंगे। मम्मा बाबा तख्त पर बैठते हैं तो तख्त पर बैठते हैं तो हमको भी तख्त मिलना चाहिए। परंतु बनेंगे नंबरवार तो यह है योग की यात्रा। बाबा को याद करना है, सदस्रण चक्र फिराना है।
आप समान बनना है, मेहनत करनी पड़ती है। आप समान बनने में बच्चियां परिचय देकर बाप के पास रिफ्रेश होने के लिए ले आती है। बाबा देखते हैं कौन कौन बाप से पूरा वर्षा लेंगे और सब तरफ से मत मिटाए एक तरफ लगाएंगे। जानते हैं बाबा हमको विश्व का मालिक बनाने वाला है। बाप कहते हैं हम तुमको स्वर्ग का मालिक बनाएंगे, फिर चाहे सूर्यवंशी चाहे चंद्रवंशी बनो। तो बाप अपने आप सब कुछ कर रहे हैं, फिर छिप जाएंगे। घड़ी घड़ी अवतार तो लेते नहीं हैं, उनको अपना शरीर ही नहीं है, वह एक ही बार आते हैं। तुम तो घड़ी घड़ी एक चोला छोड़ दूसरा लेते रहते हो और पुनर्जन्म में आता नहीं हूँ। मैं पुनर्जन्म में आता नहीं हूँ। कितना अच्छी रीति समझाते हैं। आगे यह बातें बुद्धि में नहीं थी। अनायास घर बैठे रास्ते जाते बाबा ने प्रवेश कर लिया। फिर मालूम पड़ा अब दिन प्रतिदिन सब बातें बुद्धि में बैठती जाती है। कहते हैं ना हम 7 दिन का बच्चा हूँ तो 2 मास का बच्चा हूँ। यह ज्ञान तो सेकंड में भी मिल सकता है। कितने बच्चे हैं और कोई सत्संग में नहीं होगा। जहाँ इतने बच्चे हो, प्रजापिता ब्रह्मा और जगत अम्बा भी बाप के बेटी हैं ना, कि मेल फीमेल इतने बच्चे कैसे पैदा करेंगे। कुख वंशावली की है तो बात ही नहीं। जिन्होंने कल्प पहले माता पिता का बनकर वर्षा पाया है वही आते रहते हैं। कलम लगती रहती है। बगीचा है ना, अभी देवी देवता धर्म के फूल तो है नहीं, बाकी सब जैसे कांटे हैं, चुभते हैं। यह कांटों की दुनिया है। बाप आकर कांटों से कली से फूल बनाते हैं। श्रीमत पर नहीं चलते हैं तो फिर गिर पड़ते हैं। बाबा समझ जाते हैं यह विकारों से गिर पड़ा। अभी तुम पतित से पावन बन रहे हो। बापू गांधी भी पतित पावन को याद करते थे, चाहते थे वर्ल्ड अलमाइटी अथॉरिटी का राज्य हो सो तो बाप ही स्थापन करेंगे। तुम जानते हो अब हमको इस कंसपुरी से कृष्णपुरी में जाना है। भारत में सतयुग था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था। 5000 वर्ष की बात है। 5000 वर्ष से पुरानी चीज़ें कोई होती नहीं। लाखों वर्ष की तो कोई चीज़ रह न सके। ये देखो तुम बूढ़ी माताएं, गुड़गांव से आई हुई माता पिता पास जिनसे वर्षा मिलना है। बाप भी बूढ़ियों को देख खुश होते हैं। 5000 वर्ष पहले भी आकर वर्षा मिल लिया था। सारा मदार पुरुषार्थ पर है। तुम बुढ़ियाएँ इतना ज्ञान उठा नहीं सकते। यह दादा बूढ़ा तो बहुत अच्छा पढ़ता है। तुम समझती हो जवान सरस्वती माँ अच्छी पढ़ती है। अरे यह तो ब्रह्मपुत्रा नदी है। यह तो जरूर जास्ती पढ़ते होंगे ना। यह बूढ़ा सबसे तीखा है। वह तो फिर भी बेटी हो गई। बूढ़ियों के लिए भी बहुत सहज। बाबा को याद करते रहो। ओहो शिव बाबा कुर्बान जाऊं। आप तो सुखधाम ले जाते हो। बस ऐसे खुशी में रहो तो भी बेड़ा पार है। हमेशा शिव बाबा को हमेशा समझो। शिव बाबा समझते हैं इनको छोड़ दो। समझो शिव बाबा समझते हैं
इनको छोड़ दो, ऐसे ही समझो। शिव बाबा सुनाते हैं तो बुद्धि योग शिव बाबा की बुद्धि योग शिव बाबा पास जाने से विकर्म विनाश होंगे। मम्मा भी शिव बाबा से सुनकर सुनाती है, सदैव एक शिव बाबा की ही याद रहे तो विकर्म विनाश होते रहेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, गद्दी नसीन पक्का वारिस बनने के लिए पवित्रता की प्रतिज्ञा कर सच्चा बनना बच्चा बनना है और संग तोड़ एक संग जोड़ना है। दूसरी पॉइंट, आप सामान बनाने की सेवा करनी है, कांटे से कली से फूल बनना है, नए झाड़ की कलम लगानी है। वरदान, लौकिक वृद्धि दृष्टि का परिवर्तन कर अलौकिकता का अनुभव करने वाले ज्ञानी तू आत्मा भव। लौकिक संबंध में रहते हद के संबंध को न देखो, आत्मा को देखो। आत्मा देखने से या तो खुशी होगी या रहम आएगा। यह आत्मा बेचारी परवश है, अज्ञान में है, अनजान है। मैं जवान आत्मा हूँ तो उस अनजान आत्मा पर रहम कर अपनी शुभ भावना से बदल कर दिखाऊंगी। अपनी वृद्धि और दृष्टि को बदलना ही अलौकिक जीवन है। जो काम अज्ञानी करते हैं वह आप ज्ञानी तू आत्मा नहीं कर सकते। आपके संग का रंग उन्हें लगना चाहिए। स्लोगन, अपने श्रेष्ठ कर्म से विश्व पिता का नाम वाला करना ही विश्व कल्याणकारी बनना है। ओम शांति, ओम शांति।